हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू वेदम क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कर्मधारय समास की। कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी कौन से समास की? हमने बात की थी अव्ययभाव समास की। ठीक है, तो आज देखिए, आज की इस वीडियो में हम कौन से समास की बात करेंगे? कर्मधारय समास की। मैंने आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं, किससे मिलकर बना है? सम प्लस में आस, यानी सम धन आस। सम यानी पास, आस यानी बैठना, पास बैठना। ठीक है, मैंने आपको 6 भेद बताए थे, किसके? समास के 6 भेद बताए थे। ठीक है, कल हमने पहली वीडियो के माध्यम से बात की थी कि अव्ययभाव समास क्या होता है, और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रही हूँ आपके दूसरे कर्मधारय समास की। आप लोगों ने उस पहली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भी ये वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कर्मधारय जो समास होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, हम इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आराम से इजीली एक 1 वीक में चलते चलते भी इस वीडियो को देखा जाए 5 मिनट की, तो हम हमारा समास कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए सुनते हैं। देखो, मैंने क्या बताया था कल कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, तो आज हम जानने जा रहे हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्मधारय जो समास है, कर्मधारय समास यानी कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? क्या कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद क्या हो, ध्यान रखना आपको, ये पूर्व पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। यानी कि आपका जो पूर्व पद, यानी पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला जो पद होगा आपका वो क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो आपका उत्तर पद होगा ना, उत्तर पद वो क्या होगा? विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य होगा। दूसरी बात है ना, होता है तो वहां क्या हो जाता है? तो वहां कौन सा समास हो जाता है? वहां हो जाता है कर्मधारय समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास। यही रख लो इसको ना, है। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो कौन सा समास कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? मैंने आपको बताया था कि पूर्व पद का मतलब होता है पूर्व पद, है ना? पूर्व पद यानी पूर्व पद का क्या अर्थ होता है? पहला पद। ठीक है, कौन सा? पहला पद। और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा, पहले से दूसरा जो होगा ना, दूसरा पद। यानी कि कहें तो कि हमारा पहला पद हो गया, उसके बाद वाला जो होगा वो कौन सा होगा? उत्तर पद होगा। बात क्लियर? ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि जो पूर्व पद होगा ना वो क्या होगा? विशेषण होगा। बात क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, वीडियो मैंने पढ़ा रखी है लाइव क्लासेज में, विशेषण का अध्याय है वो कंप्लीट करवा रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि विशेषण किसे कहते हैं। ये आपको इससे पहले कर्मधारय समास जानने से पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको विशेषण नहीं पता होगा तो आप किस प्रकार से जान पाएंगे कि यह कर्मधारय समास है। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। बात क्लियर? ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी लिख के बता दिया कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं? विशेषता बताई उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए बात आती है विशेष्य की। किसकी बात आती है? विशेष्य की। विशेष्य किसे कहेंगे? ठीक है, तो किसे कहेंगे? जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। ठीक है, आपको कर्मधारय समास समझने से पहले आपको उस पद में ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। ठीक है, देखो मैं आपको जैसे उदाहरण से समझाऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये करने के बावजूद भी हमने पढ़ लिया, समझ लिया, फिर भी हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, है ना? देखो, जैसे मैंने लिखा उदाहरण में, तो उदाहरण में क्या लिखा मैंने उदाहरण में लिखा यथा करके कि श्याम सुंदर बालक है। श्याम क्या है? सुंदर बालक है। ठीक है, श्याम कैसा है? सुंदर बालक है। बात क्लियर? ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब देखिए
श्याम क्या है? सुंदर है, ठीक है। तो विशेषण किसे कहेंगे? जिस संज्ञा सर्वनाम की क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए, ठीक है ना। तो किसकी विशेषताएं बताई जा रही है? सुंदर है ना। श्याम कैसा है? सुंदर बालक है। तो सुंदर तो क्या हो गया? ये हो गया आपका विशेषण। क्या हो गया? क्या हो गया आपका? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जा रही है? ये आपके श्याम की। तो ये श्याम क्या हो गया आपका? श्याम हो गया आपका विशेष्य। क्या है श्याम? विशेष्य। बात क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। यहां तक बात क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब देखिए, एक होता है परविशेषण, है ना। मैं आपको समझा दूं, इसमें है नहीं क्योंकि मैं आपको ध्यान करने के लिए समझा दूं। प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहेंगे? जैसे मैंने लिखा कि श्याम सुंदर बालक है, अब मैं लिख दूं कि श्याम बहुत सुंदर बालक है। कितना? बहुत। श्याम बहुत सुंदर बालक है। क्या है? श्याम बहुत सुंदर बालक है। कैसा है? बहुत सुंदर बालक है, ठीक है। तो ये जो बहुत है ना, क्या बहुत, ये बहुत जो है, ये देखो, ये तो आपका हो गया विशेषण। ये क्या हो गया आपका? विशेषण, ठीक है ना। विशेषण हो गया। ये आपका हो गया विशेष्य, है ना। तो ये तो विशेषता हो गया, किसकी बताई जा रही है? श्याम की विशेषण। और कैसा? बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? प्रविशेषण। तो आप समझ गए कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। यहां तक आपको बात क्लियर? बताओ, समझ में आया आपको क्या होता है? ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, टॉपिक पे आते हैं कि कर्मधारय। आपको विशेषण पता चल गया, विशेष्य पता चल गया, और इस कर्मधारय में क्या होता है? जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो? उत्तर पद क्या हो? ये दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है। बात क्लियर? जैसे कि मैंने लिखा चरम सीमा। क्या लिखा मैंने? चरम सीमा। तो पूर्व पद जो है इसका, पूर्व पद क्या है? चरम। उत्तर पद क्या है? सीमा। तो क्या है? चरम तक पहुंचती है जो सीमा, है ना। क्या? चरम तक पहुंचती है क्या? सीमा, ठीक है। मैंने लिखा नील कमलम, ठीक है। नील कमलम, पूर्व पद नील, उत्तर पद आपका कमल। तो क्या है? नीला है जो कमल, ठीक है। नीला है जो, अब देखो नीला क्या हो गया? नीला तो वही विशेषता है ना। क्या है? नीला विशेषण हो गया नीला तो। और जो कौन है नीला? कमल है नीला, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य। तो आप समझ जाएंगे कौन सा समास इसमें कर्मधारय समास है। दूसरी बात करें, महादेवी। क्या है? महादेवी, यानी कि महान है जो देवी, ठीक है। यानी महान पूर्व पद, उत्तर पद आपका देवी। तो महान कौन है? ये तो विशेषण महान, और देवी है, ये हो गया विशेष्य। महा आत्मा, महान है जिसकी आत्मा। महाकाव्य, महान है जो काव्य। महान पूर्व पद, काव्य आपका उत्तर पद हो गया। महान क्या है? गुण है उसका, विशेषता है उसकी, ठीक है। तो क्या है? ये क्या हो गया? विशेषण। और ये काव्य क्या है? विशेष्य, ठीक है। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। तो पुत्र, बुरा क्या हो गया? विशेषण, और पुत्र क्या हो गया? विशेष्य। बात क्लियर? तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि कर्मधारय समास में पूर्व पद यानी पहला पद होता है विशेषण, उत्तर पद आपका जो दूसरा पद होता है, पूर्व के बाद जो पद होता है वो आपका होता है विशेष्य, ठीक है। समझ गए? ये मैंने आपको समझा दिया। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट समास की बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, है ना। और वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहें, ठीक है। नमस्कार।